वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं ट्वेलाइट एक्लिप्स की, जो कि इस सीरीज का थर्ड पार्ट है। और अगर आपने इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट अभी तक नहीं देखा तो जाकर देखिए। उन दोनों ही मूवी की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है सिएटल शहर से, जहां हम राइली नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक होटल से निकलकर अपने घर की तरफ जा रहा था। लेकिन तभी राइली को महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, जिसके बाद राइली तेजी से वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी एक वैम्पायर राइली को वहां पर पकड़ लेता है। वहीं राइली उस वैम्पायर से अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन तभी वो वैम्पायर राइली के हाथ पर काट लेता है, जिसकी वजह से राइली को काफी ज्यादा दर्द होता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है फॉक्सी शहर में, जहां हम बेला और एडवर्ड को देखते हैं उसी पहाड़ी पर जहां वो हमेशा मिला करते हैं। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे कि तभी बेला एडवर्ड से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे जल्द से जल्द वैम्पायर बना दो। लेकिन एडवर्ड ऐसा नहीं चाहता था कि बेला एक वैम्पायर बने, इसलिए वो उससे मना करता है। जिस पर बेला कहती है कि अगर मुझे तुम्हारी फैमिली में एडजस्ट होना है तो मुझे एक वैम्पायर बनना होगा। तो एडवर्ड कहता है कि अगर तुम यही चाहती हो तो तुम्हें मुझसे पहले शादी करनी होगी। जिसके बाद बेला अपने घर के लिए निकल जाती है। और जैसे ही वो घर पहुंचती है कि तभी चार्ली बेला से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम एडवर्ड के अलावा भी अपने बाकी के दोस्तों को टाइम दो, और खासकर जेकब को, क्योंकि जब तुम उदास थी और तुम्हें एक दोस्त की जरूरत थी तो उस टाइम पर सिर्फ जेकब ने ही तुम्हारा साथ दिया था, और आज उसे तुम्हारी जरूरत है। वहीं चार्ली की बातों को सुनकर बेला को महसूस होता है कि उसे जेकब से बात करनी चाहिए। वहीं अगले दिन बेला और एडवर्ड अपने स्कूल आते हैं। जिसके बाद बेला अपने फ्रेंड से बात करने लगती है कि तभी एलिस को एक विजन आता है, और तभी एडवर्ड एलिस का माइंड रीड करता है। जिसके बाद वो बेला को लेकर उसके डैड के पास आता है। वहीं चार्ली के पास राइली के मॉम और डैड आए हुए थे, क्योंकि राइली को गायब हुए अब पूरा 1 साल हो चुका था, लेकिन पुलिस को अभी भी उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला था। वहीं एडवर्ड भी बेला को छोड़कर वहां से जाने लगता है कि तभी वो बेला से कहता है कि उसकी फैमिली ने फ्लोरिडा जाने की उसकी टिकट बुक कर दी है। जिस पर चार्ली कहते हैं कि तुम अचानक से फ्लोरिडा क्यों जा रही हो। तो बेला चार्ली से कहती है कि एडवर्ड की फैमिली चाहती है कि मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से पहले मैं मॉम से मिलकर आऊं। जिस पर चार्ली कहते हैं कि ये तो अच्छी बात है, तुम्हें जाना चाहिए। जिसके बाद बेला एडवर्ड के साथ अपनी मॉम से मिलने के लिए फ्लोरिडा आ जाती है। बेला से मिलकर उसकी मॉम काफी ज्यादा खुश होती है, और तभी वो बेला से कहती है कि एडवर्ड एक अच्छा लड़का है और वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। जिसके बाद वो बेला को उसका ग्रेजुएशन गिफ्ट देती है, जिसे देखकर बेला काफी खुश होती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है फॉक्स शहर में, जहां हम पूरी कॉलिंस फैमिली को देखते हैं। और तभी हमें पता चलता है कि एलिस ने जो विजन देखा था उसमें उसने विक्टोरिया को देखा था, और तभी वो उन सभी को बताती है कि विक्टोरिया आसपास ही है। जिसके बाद वो सभी विक्टोरिया को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं, और तभी एमिट विक्टोरिया को पकड़ने ही वाला होता है कि तभी विक्टोरिया एक लंबी छलांग लगाकर भेड़ियों के इलाके में चली जाती है। लेकिन तभी भेड़िए भी वहां पर उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन विक्टोरिया काफी ज्यादा चालाक होती है, इसलिए वो उन्हें चकमा देकर वहां से निकल जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहां एडवर्ड और बेला अपने स्कूल आते हैं। और तभी एडवर्ड वहां जेकब को देखता है। जिसके बाद वो उसके पास जाता है, और तभी जेकब एडवर्ड से कहता है कि अगर फिर से कोई भी वैम्पायर हमारे इलाके में आया तो वो जिंदा नहीं बचेगा। तो बेला कहती है कि आखिर बात क्या है। तो जैकब बेला को बताता है कि कल विक्टोरिया कॉलिंस फैमिली से बचने के लिए हमारे इलाके में आ गई थी। हमने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हमसे बचकर भाग गई। और तभी बेला समझ जाती है कि एलिस ने विक्टोरिया को ही उसके विजन में देखा था, और हो ना हो वो मुझे मारने यहाँ आई है। जिसके बाद जैकब वहां से जाने लगता है, और तभी बेला जैकब से कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। जिसके बाद वो जैकब की बाइक पर बैठकर उसके साथ चली जाती है। और अब वो दोनों सैम के घर आते हैं, जहां बेला जैकब के दोस्तों से मिलती है। जिसके बाद जैकब बेला को बताता है कि हमारे ग्रुप में कुछ और नए मेंबर शामिल हुए हैं। और तभी जैकब बेला से कहता है कि वो अपनी वैम्पायर बनने की जिद को छोड़ दे, क्योंकि अभी उसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। लेकिन तभी बेला जैकब को बताती है
कि मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद एडवर्ड मुझे वैम्पायर बना देगा। ये सुनकर जैकब को काफी गुस्सा आता है और वो एडवर्ड को वहाँ पर काफी बुरा भला बोलने लगता है। ये सुनकर बेला अब वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी जैकब बेला से माफी मांगता है। जिसके बाद हम राइली को देखते हैं जो अब एक वैम्पायर बन चुका था और अब वो बेला के घर में जाकर उसकी सभी चीजों को छूने लगता है और बेला की एक शर्ट को लेकर वहाँ से चला जाता है। और तभी एडवर्ड बेला के पास आता है कि तभी उसे बेला के रूम से राइली की स्मेल आती है। जिसके बाद एडवर्ड बेला को लेकर अपने घर आ जाता है और सभी को बताता है कि जो भी वैम्पायर बेला के घर आया था वो कुछ ही टाइम पहले वैम्पायर बना है। तो वहाँ पर कार्लाइल कहते हैं कि ये किसी की चाल भी हो सकती है और तभी बेला कहती है कि कहीं ये सब विक्टोरिया तो नहीं कर रही, जिस पर एलिस कहती है कि नहीं, वरना मैं उसे अपने विजन में देख लेती। तभी एडवर्ड कहता है कि वो जो भी था वो वहाँ पर बेला के लिए आया था और अब वो सभी ये डिसाइड करते हैं कि जब तक वो अनजान वैम्पायर पकड़ा नहीं जाता तब तक वो सभी बारी बारी से बेला के घर पर पहरा देंगे। वहीं अगले दिन जैकब को भी इसके बारे में पता चल चुका था और तभी वो बेला के पास आता है और उससे कहता है कि अब भेड़िए भी उसके घर पर पहरा देंगे। और तभी हम देखते हैं कि भेड़िए और वैम्पायर अब बारी बारी से बेला के घर के बाहर पहरा दे रहे थे। वहीं अगले दिन एडवर्ड बेला को जैकब के पास छोड़ने के लिए आता है क्योंकि उसे शिकार के लिए जाना था। और अब जैकब बेला को लेकर अपने घर आता है जहां पर आज जैकब के फादर एक स्टोरी सुनाने वाले थे कि आखिर कैसे भेड़ियों और वैम्पायर के बीच की दुश्मनी की शुरुआत हुई, जिसमें वो बताते हैं कि हमारे अंदर शुरू से ही काफी ज्यादा ताकत थी और हम अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन फिर एक दिन हमारे गांव में कुछ वैम्पायर आ गए जिन्होंने सभी गांव वालों को मारना शुरू कर दिया, जिसमें भेड़िए भी अब उन वैम्पायर को मारने लगते हैं। और तभी कबीले के सरदार की पत्नी अपने आप को घायल करती है, जिससे उसके शरीर से खून निकलने लगता है और उसकी खून की स्मेल से वैम्पायर उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। और तभी कबीले के सरदार उन सभी वैम्पायर को वहां पर मार देते हैं। जिसके बाद अगले दिन हम जैकब और बेला को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे थे। और तभी बेला जैकब को बताती है कि एलिस ने अपने घर पर ग्रेजुएशन पार्टी रखी है जिसमें उसने तुम्हें भी बुलाया है, लेकिन जैकब उस पार्टी में आने से मना कर देता है। तो बेला जैकब से पूछती है कि आखिर तुम क्यों नहीं आ रहे हो, जिस पर जैकब बेला से कहता है कि रीजन तुम जानती हो। और तभी जैकब बेला से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम एडवर्ड की जगह मुझे चुनो, जिस पर बेला कहती है कि तुम मेरे सिर्फ अच्छे दोस्त हो। तो जैकब कहता है कि तुम सच का सामना करने से डरती हो। और तभी जैकब बेला को किस करता है, लेकिन ये बात बेला को पसंद नहीं आती और तभी वो जैकब को एक जोरदार मुक्का मारती है, लेकिन ऐसा करने से बेला के हाथ में मोच आ जाती है। जिसके बाद जैकब बेला को उसके घर लेकर आता है, लेकिन तभी एडवर्ड वहां आता है और वो जैकब से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बेला को किस करने की। और अब उन दोनों में बेला को लेकर बहस होने लगती है। और तभी बेला के फादर वहां आते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर तुम लोग क्यों बहस कर रहे हो, जिस पर जैकब उन्हें बताता है कि उसने बेला को किस किया था और तभी बेला ने मुझे मुक्का मारा जिससे उसके हाथ में मोच आ गई। जिसके बाद एडवर्ड बेला को अपने घर ले आता है जहां कार्लाइल उसके हाथ में पट्टी बांधते हैं। और तभी एमिट बेला से पूछता है कि आखिर तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी, जिस पर बेला उन सभी को बताती है कि उसने एक भेड़िए को मुक्का मारा था। इस बात से सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन तभी रोजली गुस्से में उठकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद बेला रोजली के पास आती है और उससे पूछती है कि आखिर वो उससे इतनी नफरत क्यों करती है, जिस पर रोजली कहती है कि मैं तुमसे नफरत नहीं करती, लेकिन तुम जो जिंदगी अपने लिए चुन रही हो उसमें दर्द के अलावा कुछ भी नहीं है और अभी तुम एक इंसान हो, इसलिए तुम्हारे पास चॉइस है एक अच्छी जिंदगी चुनने की, लेकिन ये चॉइस मेरे पास नहीं थी। और तभी रोजली बेला को अपने पास्ट के बारे में बताती है और उससे कहती है कि जब वो इंसान थे तो वो भी एक डैनियल नाम के लड़के से प्यार करती थी, लेकिन जब एक दिन वो अपने घर की तरफ जा रही थी कि तभी डैनियल उसे अपने पास बुलाता है, जो कि उस समय पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर ड्रिंक कर रहा था। और तभी उसने मेरे साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया। मैंने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रही और फिर उसके दोस्तों ने भी मेरा फायदा उठाया, जिसके बाद उन्होंने मुझे मरने के लिए वही छोड़ दिया। और तभी कार्लाइल मेरे पास आए जिन्होंने मेरी जान बचाई और मुझे एक पिशाच बनाया, जिसके बाद मैंने उन सभी से बदला लिया और उन सभी को एक एक करके मार दिया। वहीं बेला को इस बात का काफी अफसोस होता है कि रोजली को ये सब झेलना पड़ा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है सिएटल शहर में,
जहां हम राइली को देखते हैं जिसने अब काफी सारे लोगों को वैम्पायर बना दिया था। और तभी हम वहां वॉल्ट्री ग्रुप के कुछ मेंबर्स को देखते हैं जो सिएटल ये देखने आए थे कि आखिर इतने लोगों को कौन मार रहा है। और तभी उन्हें पता चलता है कि कोई यहाँ नए पिशाचों की सेना को तैयार कर रहा है कॉलिंस फैमिली को मारने के लिए। और तभी वॉल्ट्री ग्रुप का एक मेंबर कहता है कि हमें इसके बारे में एरो को बताना चाहिए, लेकिन तभी जैन उसे वहां पर रोक लेती है और उससे कहती है कि हम चाहते थे कि एडवर्ड और एलिस हमारे ग्रुप में शामिल हो, लेकिन कॉलिंस फैमिली के होते हुए ये मुमकिन नहीं है, इसलिए अब इन नए पिशाचों को ही उन्हें मारने दो। इसलिए वॉल्ट्री ग्रुप उन नए पिशाचों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि स्कूल में एक ग्रेजुएशन सेरेमनी रखी जाती है जिसमें सभी बच्चे अपनी स्पीच देते हैं। वहीं एलिस ग्रेजुएशन कंप्लीट होने की खुशी में अपने घर पर एक पार्टी देती है जिसमें वो अपने सभी फ्रेंड्स को बुलाती है। वहीं बेला भी अपने फ्रेंड के साथ पार्टी एंजॉय कर रही थी और तभी बेला देखती है कि जैकब अपने फ्रेंड के साथ उस पार्टी में आया है। और तभी जैकब बेला को उसकी ग्रेजुएशन की खुशी में एक गिफ्ट देता है और कहता है कि इसे मैंने खुद बनाया है। जिसके बाद हम एलिस को देखते हैं जिसे एक विजन आता है और तभी बेला एलिस के पास आती है और उससे पूछती है कि आखिर तुमने क्या देखा, जिसमें एलिस बेला को बताती है कि उन नए पिशाचों को तुम्हारी स्मेल मिल चुकी है और अब उन सभी ने हमले का फैसला कर लिया है। जिसके बाद एलिस सभी को बताती है कि वो लोग यहाँ पर 4 दिनों में पहुंच जाएंगे बेला को मारने के लिए। जिस पर कार्लाइल उन सभी से कहते हैं कि हमें उनसे लड़ने के लिए तैयार रहना होगा, लेकिन इस लड़ाई में काफी ज्यादा खून बहने वाला है। वहीं जैकब उन सभी से पूछता है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है और कौन है जो बेला को मारने के लिए आने वाला है। तो जैस्पर जैकब को बताता है कि नए पिशाच जो कि काफी खतरनाक होते हैं क्योंकि उनके अंदर इंसानी खून और वैम्पायर खून दोनों ही उस टाइम पर मौजूद होते हैं, जिससे उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है और अगर हमें उन्हें हराना है तो हमें अभी प्रैक्टिस करनी होगी। और तभी जैकब कहता है कि अगर बात बेला की है तो भेड़िए भी इसमें तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन बेला जैकब को ऐसा करने से मना करती है। तो एडवर्ड कहता है कि इससे हमारी ताकत बढ़ेगी क्योंकि उन पिशाचों को भेड़ियों के बारे में नहीं पता। और फिर अगले दिन वो सभी प्रैक्टिस के लिए एक जगह आते हैं जहां अब उनका साथ देने के लिए भेड़िए भी पहुंच चुके थे। जिसके बाद वो सभी उनसे लड़ने की प्रैक्टिस करते हैं। वहीं जैस्पर जिसे उन पिशाचों के बारे में काफी अच्छी नॉलेज थी, वो उन सभी से कहता है कि तुम्हें उन पिशाचों पर सामने से हमला नहीं करना है वरना वो तुम्हें हरा देंगे। और इसी के साथ वो किस तरह भेड़ियों के साथ मिलकर उन सभी को हरा सकते हैं वो इसकी भी स्ट्रेटजी बनाते हैं। और इसी के साथ वो सभी अपनी ट्रेनिंग को काफी अच्छी तरह से पूरा करते हैं। वहीं ट्रेनिंग के बाद बेला जैस्पर से पूछती है कि आखिर तुम्हें इन पिशाचों के बारे में इतना कुछ कैसे पता है। तो जैस्पर बेला को बताता है कि ये बात काफी पुरानी है। उस समय में एक इंसान था और आर्मी में सबसे कम उम्र का मेजर था, लेकिन फिर एक दिन मैं मारिया नाम की एक वैम्पायर से मिला, मगर उस टाइम पर मुझे पता नहीं था कि वो एक वैम्पायर है। मुझे लगा उन सभी को मेरी मदद की जरूरत है, इसलिए मैं उनके पास गया, लेकिन तभी मारिया ने मुझे एक वैम्पायर बना दिया। वो काफी ज्यादा चालाक थे, उसने मुझे अपनी सेना का सेनापति बना दिया और अब मेरा काम था उसके नए पिशाचों को ट्रेनिंग देना जिनके साथ मैंने काफी लंबा समय बिताया। और यही कारण है कि मैं उन सभी के बारे में इतना कुछ जानता हूँ। जिसके बाद हम राइली को देखते हैं जो अभी भी अपनी सेना को बढ़ा रहा था और तभी उसके पास विक्टोरिया आती है, जिसमें हमें पता चलता है कि राइली को विक्टोरिया ने ही वैम्पायर बनाया है और उसी ने राइली के द्वारा इन नए पिशाचों की सेना को बनाया है ताकि वो कॉलिंस फैमिली से जेम्स की मौत का बदला ले सके। वहीं अगले दिन हम एलिस को देखते हैं जो कि चार्ली के पास आती है और उनसे कहती है कि मेरी पूरी फैमिली वेकेशन के लिए बाहर जा रही है और मैं चाहती हूँ कि बेला भी हमारे साथ आए। तो चार्ली बेला को उनके साथ जाने की परमिशन दे देते हैं। जिसके बाद बेला एडवर्ड के घर आती है जहाँ वो और एडवर्ड उस टाइम पर घर पर अकेले ही होते हैं क्योंकि उस टाइम पर पूरी कॉलिंस फैमिली शिकार के लिए गई थी। जिसके बाद वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एडवर्ड बेला को लेकर जेम्स के साथ उसी जगह आता है जहां वो उन वैम्पायर से फाइट करने वाला था। और तभी जैकब भी वहां आता है और तभी जेम्स जैकब से कहता है कि बेला को इस लड़ाई से दूर रखने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हें बेला को उठाकर पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर जाना होगा जिससे बेला की स्मेल यहीं तक रहेगी और वो वैम्पायर तुम्हारी स्मेल का पीछा नहीं करेंगे।
और तभी जैकब बेला को उठाकर थोड़ी दूर तक लेकर जाता है, जिससे उन्हें सिर्फ जैकब की स्मेल आती है। जिसके बाद बेला अपने ब्लड को जगह जगह लगाने लगती है ताकि वो वैम्पायर उसकी ब्लड की स्मेल से उसी जगह आ जाए जहां कॉलिंस फैमिली और भेड़िए उनसे फाइट करने वाले थे। और तभी जैकब बेला को उठाकर अब पहुंच जाता है पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर, जहां आकर अब बेला लड़ाई से एकदम दूर सुरक्षित रहेगी। वहीं एडवर्ड उन दोनों से पहले वहां पहुंच जाता है और अब जैकब डिसाइड करता है कि वो भी लड़ाई से दूर रहेगा ताकि वो बेला के पास रहकर उसकी हिफाजत कर सके। वहीं रात होने पर हम देखते हैं कि उस जगह अब काफी तेज बर्फीली हवाएं चलने लगती हैं, लेकिन एडवर्ड एक वैम्पायर होता है तो उसे उन हवाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही जैकब को, क्योंकि वो एक भेड़िया होता है, इसलिए उसका शरीर काफी ज्यादा गर्म होता है। लेकिन बेला जो एक इंसान होती है उसे वहां पर काफी ज्यादा ठंड लगने लगती है और तभी एडवर्ड सोचता है कि उसने सबसे बड़ी गलती की बेला को यहाँ लाकर। लेकिन तभी जैकब एडवर्ड से कहता है कि मेरा शरीर गर्म है और अगर मैं बेला के पास जाता हूँ तो वो इस ठंड से बच सकती है। लेकिन एडवर्ड ऐसा नहीं चाहता था कि जैकब बेला के पास जाए और अब इन दोनों में इसी बात को लेकर बहस होने लगती है, क्योंकि ये दोनों ही बेला से प्यार करते थे। लेकिन बात यहाँ पर बेला की जान बचाने की थी, इसलिए एडवर्ड जैकब की बात को मान लेता है। जिसके बाद जैकब बेला के पास जाता है और उसके शरीर की गर्मी से बेला अब नॉर्मल हो जाती है। जिसके बाद एडवर्ड और जैकब आपस में बात करने लगते हैं और तभी जैकब एडवर्ड से कहता है कि बेला जितना प्यार तुमसे करती है उतना ही प्यार वो मुझसे भी करती है, और अगर बेला ने मुझे चुना तो तुम क्या करोगे। जिस पर एडवर्ड कहता है कि मैं उसे जाने दूंगा, क्योंकि बेला की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वहीं सुबह होने पर बेला एडवर्ड के पास आती है और तभी एडवर्ड बेला को शादी के लिए पूछता है, जिसमें बेला भी हाँ बोल देती है। लेकिन उनकी ये बातें जैकब भी सुन लेता है और तभी बेला को पता चलता है कि ये सब एडवर्ड ने जानबूझकर किया था। वहीं जैकब को इस बात से अब काफी गुस्सा आता है और वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। बेला उसके पास जाती है और उसे शांत होने के लिए बोलती है, जिस पर जैकब कहता है कि मैं लड़ाई में जा रहा हूँ उन नए वैम्पायर से लड़ने के लिए। तो बेला कहती है कि तुम अभी अपने होश में नहीं हो, और अब बेला जैकब को शांत करने के लिए उससे कहती है कि मुझे किस करो। जिसके बाद जैकब बेला को किस करता है और उससे कहता है कि तुमने इसके लिए काफी देर कर दी है, अगर ये फैसला तुमने कुछ टाइम पहले लिया होता तो आज हम साथ होते। जिसके बाद जैकब वहां से चला जाता है और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रायली अपने न्यू वैम्पायर टीम के साथ कॉलिंस फैमिली पर हमला करने के लिए आता है। वहीं कॉलिंस फैमिली भी उन सभी का इंतजार कर रही थी और जैसे ही रायली अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है कि तभी हम देखते हैं कि अब पूरी कॉलिंस फैमिली उन सभी पर हमला कर देती है, जिसमें हमें देखने को मिलती है उन सभी के बीच एक तगड़ी फाइट, जिसमें वो सभी एक दूसरे को मारने की पूरी कोशिश करते हैं। और तभी उनका साथ देने के लिए वहां पर भेड़िए भी आ जाते हैं जो उन नए वैम्पायर को काफी बुरी तरह से मारते हैं। और अब कॉलिंस फैमिली और भेड़िए साथ मिलकर रायली की पूरी टीम को आसानी से हरा देते हैं। वहीं रायली और विक्टोरिया को पता चल चुका था कि बेला यहाँ नहीं है और तभी रायली अब सीधा बेला के पास पहुंचता है, जहां एडवर्ड रायली से कहता है कि विक्टोरिया तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है, वो तुमसे प्यार करने का सिर्फ दिखावा करती है ताकि वो तुम्हारे जरिए अपने असली प्यार जेम्स की मौत का बदला ले सके। लेकिन तभी विक्टोरिया रायली से कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और एडवर्ड हमारे बीच दरार डालने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें मेरे लिए बेला को मारना ही होगा। और अब रायली बेला पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसमें वो अब बेला पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी एक वुल्फ रायली पर हमला कर देता है। रायली पर हमला होते देख विक्टोरिया वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी एडवर्ड विक्टोरिया से कहता है कि तुम्हें इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा अपना बदला लेने के लिए। एडवर्ड वहां पर विक्टोरिया को बहकाने की कोशिश करता है और अब विक्टोरिया एडवर्ड की बातों में आ जाती है, जिसमें वो अब बेला पर हमला करने के लिए आती है। लेकिन तभी एडवर्ड विक्टोरिया को वहां पर जान से मार देता है और वहीं दूसरी तरफ वो भेड़िया भी रायली को मार देता है। जिसके बाद एडवर्ड बेला को लेकर लड़ाई वाली जगह आ जाता है और तभी वो देखते हैं कि अभी भी एक नया वैम्पायर जिंदा है। जिसके बाद जैकब उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन वो वैम्पायर जैकब को वहां पर काफी बुरी तरह से घायल कर देता है और तभी बाकी के भेड़िए आकर उस वैम्पायर को वहां पर मार देते हैं। और तभी एलिस को विजन आता है कि वॉल्ट्री ग्रुप यहाँ पहुंचने वाला है और तभी कार्लाइल सभी भेड़ियों को वहां से जाने के लिए बोल देते हैं। जिसके बाद हम वॉल्ट्री ग्रुप को देखते हैं जो अब वहां पहुंच चुके थे
जिसमें जेन उन सभी से कहती है कि तुमने वाकई अच्छा काम किया है उन सभी बुरे वैम्पायर्स को मारकर। लेकिन एरो को ये जानकर काफी दुख होगा कि तुमने अभी तक बेला को वैम्पायर नहीं बनाया, जिस पर बेला कहती है कि डेट फिक्स हो चुकी है और मैं जल्दी ही एक वैम्पायर बनने वाली हूँ। जिस पर जैन कहती है कि ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि वॉल्ट्री कभी भी किसी को दूसरा मौका नहीं देते। इतना कहकर वो सभी वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद अगले सीन में हम कार्लाइल को देखते हैं जो अब जैकब के घर आकर उसका इलाज करते हैं और तभी बेला वहां पर आती है और वो जैकब से बात करने के लिए उसके पास जाती है। जिसके बाद वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं और तभी बेला जैकब को समझाती है और उससे कहती है कि उसके मन में उसके लिए सॉफ्ट फीलिंग जरूर है लेकिन वो एडवर्ड से प्यार करती है और उसी से शादी करेगी। वहीं जैकब भी अब इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि बेला उसकी नहीं हो सकती। जिसके बाद बेला वहां से जाने लगती है लेकिन तभी जैकब बेला से कहता है कि वो हमेशा उससे प्यार करेगा उसके वैम्पायर बनने के बाद भी। जिसके बाद हम एडवर्ड और बेला को देखते हैं जहां पर एडवर्ड बेला को बताता है कि उनकी शादी 13 अगस्त को होने वाली है। ये सुनकर बेला काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि अब फाइनली उसका वैम्पायर बनने का सपना पूरा होने वाला था। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यही खत्म हो जाती है। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही अपने चैनल पर लेकर आऊंगा। बाकी आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसी और अमेजिंग मूवी के साथ। थैंक यू।